करने वाले हैं अपोस्ट्रोफी एस। बहुत से बच्चे इसको देख के परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको 3 सिचुएशंस दे रही हूँ इंग्लिश में जहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस यूज़ होती है और उसका मीनिंग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपकी सबसे पहली सिचुएशन जो सबसे कॉमन सिचुएशन होती है जो है किसी के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस आना, जैसे रोहित्स, नेहाज, ठीक है, द कार्स, द मोबाइल्स। मतलब जब हम किसी चीज़ के पीछे, पर्सन के पीछे, प्लेस के पीछे, एनिमल के पीछे, या कह दो आप थिंग के पीछे, जब आप संज्ञा के पीछे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये दिखाता है उसका। जैसे मैंने सब जगह एग्जाम्पल रोहित का ही दिया है, जैसे रोहित्स कार। अब रोहित्स कार मतलब रोहित की गाड़ी, ये दिखाता है कि रोहित उस गाड़ी का मालिक है, वो उसकी है, उसकी पोजेशन दिखा रहा है। दैट कार बिलोंग्स टू रोहित, रोहित की कार। मैं वर्बली आपको और एग्जाम्पल्स दे के दिखाती हूँ। ये मैंने दिया था पर्सन का एग्जाम्पल। अब मैं आपको देती हूँ आपको प्लेस का एग्जाम्पल। जैसे मैं कहूँ दिल्लीज ट्रैफिक इज़ वेरी बैड। दिल्लीज ट्रैफिक, दिल्ली के पीछे अपोस्ट्रोफी एस मतलब दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ख़राब है, दिल्ली का। फिर मैं लगाती हूँ एनिमल का एग्जाम्पल, जैसे डॉग्स टेल इज़ वेट, डॉग की पूँछ है वो गीली है। फिर मैं लगाती हूँ आपको मोबाइल का, मोबाइल्स बैटरी इज़ वीक, इस मोबाइल की बैटरी, मतलब अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया, उस चीज़ की। उसके बाद नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी आता है कॉन्ट्रैक्शन में। मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सिकोड़ देना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को सिकोड़ देते हो तो वो छोटा होकर लिख देती है, तो इसमें हम इस को सिकोड़ रहे हैं, रोहित इस को सिकोड़ के रोहित्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे रोहित्स मतलब रोहित का नहीं है, रोहित इज़ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये रोहित का है या रोहित्स इज़ है? अगर मैं इसके तुरंत बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी डाल दूं तो इसका मतलब है कि ये हो जाता है कि रोहित कोई काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे मैंने संज्ञा नहीं लगाई है, मैंने इसके पीछे लगाई है क्रिया। जब भी क्रिया फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के रूप में आ जाएगी अपोस्ट्रोफी के बाद तो इसका मतलब है वो काम हो रहा है। तो रोहित इज डांसिंग हो जाएगा रोहित्स डांसिंग, मतलब रोहित इज डांसिंग, रोहित नाच रहा है। ठीक है, डॉग्स जंपिंग मतलब डॉग इज जंपिंग हो जाएगा, क्योंकि मैंने डॉग के पीछे क्या लगाया है, आईएनजी, जंपिंग। डॉग्स टेल हो जाएगा, मैंने चीज़ लगाई है तो डॉग की टेल। तो अगर आप संज्ञा लगाते हो तो वो उसकी चीज़ बन जाती है, उसके पीछे एक्शन लगाते हो तो मतलब वो काम हो रहा होता है। अब तीसरी कॉन्ट्रैक्शन अपोस्ट्रोफी एस की होती है जब हम इसके पीछे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब आपको याद होगा कि जब भी हमने टेंसेस करे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा किसके साथ आता है, हैज़ एंड हैव के साथ। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश में कभी भी हैज़ एंड हैव के बिना नहीं आता। तो यहाँ पर अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो इसका मतलब है एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होगा। हैज़ और हैव में रोहित के साथ हैज़ आता है तो रोहित्स ड्रिवन मतलब रोहित हैज़ ड्रिवन हो जाएगा। ये अपोस्ट्रोफी एस जो है यहाँ पर दिखा रहा है हैज़, रोहित हैज़ ड्रिवन। अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन सेम है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पर एक लिंक डाल दूंगी जहाँ पे आप इन्हीं दोनों की कॉन्ट्रैक्शन का फ़र्क अच्छे से और डिटेल में समझ सकते हैं। रोहित्स ड्रिवन मतलब हो गया कि रोहित ने कार चला चुका है। यहाँ पर काम हो चुका है जो ड्रिवन से बता रहा है, और यहाँ पर चल रहा है जो आईएनजी से बता रहा है। ठीक है, तीनों में अपोस्ट्रोफी है बट तीनों का मतलब बिल्कुल अलग है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कोई और ग्रामर टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।